बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की संध्या रहा करती थी। कुछ समय पहले ही संध्या की माता पिता की एक हादसे में मृत्यु हो जाती है। संध्या का साथ देने वाला कोई भी रिलेटिव आगे नहीं आता। संध्या को बहुत अच्छी सिलाई करने आया करती थी, इसलिए संध्या अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण करने के लिए गांव के औरतों के कपड़े सिला करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उन्हें जोड़कर रखा करती थी और उन्हीं पैसों से अपने स्कूल के फीस जमा करती थी। इसी तरह संध्या अपने पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई करके पैसे कमा रही थी। संध्या की झोपड़ी के सामने महल जैसे घर में गीता नाम की एक बहुत अमीर लड़की रहा करती थी, जो संध्या के साथ उसी के स्कूल में पढ़ती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक ही साथ स्कूल जाती और वापस आती है। एक दिन गीता अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से मुझे 50,000 दीजिए, आपको पता है बहुत अच्छी सेल लगी है। फिर गीता की मम्मी ने कहा, गीता अभी एक सप्ताह पहले तुमने 50,000 रुपए लिए थे और फिर 50,000 रुपए। बेटा पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सारे पैसों को उड़ाती रहोगी। तुम्हें संध्या से कुछ सीखना चाहिए बेटा। क्या मम्मी आप उस गरीब की बात क्यों कर रही हो? मैं तो अमीर हूँ ना, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो मैं उसकी तरह क्यों सोचूं? आप जल्दी से मुझे पैसे दीजिए और आप हमेशा उस गरीब संध्या की मेरे सामने तारीफ मत किया करो। मुझे कोई शौक नहीं है उससे बात करने का, बस मेरा होमवर्क कर देती है क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा इंटेलिजेंट है, इसलिए उसे बात कर लेती हूँ, वरना उस जैसे गरीब को मैं मुंह भी ना लगाऊं। गीता ऐसा कह ही रही थी, तभी सूजी का हलवा लेकर संध्या आ जाती है और गीता की माँ को देखते हुए कहती है, आंटी जी मैंने अपने हाथों से ये सूजी का हलवा बनाया है, जरा खाकर बताइए कैसा बना है। वो तो ठीक है बेटा, मैं टेस्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे ये तो बताओ, ये मीठा मुझे किस खुशी में खिला रही हो? क्या तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है? नहीं नहीं आंटी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी, पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। आपको गीता ने नहीं बताया, हमारे 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है और मैंने टॉप किया है, इसलिए आपको मीठा खिला रही हूँ। और आंटी गीता को भी समझाइए कि पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगाए, उसका यह साल तो खराब हो गया क्योंकि वह फेल हो गई है। संध्या की बच्ची, मैं अपने तरीके से मम्मी को बता देती, तूने मम्मी को क्यों बताया कि मैं फेल हो गई हूँ? तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। चल ठीक है, तू यहाँ हमें हलवा देने आई थी ना, अब दे दिया, तू अब जा, खा लेंगे हम। ऐसा कहकर गीता संध्या को भगा देती है। अपनी बेटी के फेल होने की बात सुनकर गीता की माँ पद्मावती आग बबूला हो जाती है और वो गीता को थप्पड़ मारकर कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम फिर से फेल हो गई। तुम 2 साल से 12th क्लास में हो। संध्या को देखो, वह कितनी गरीब है, पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस भरती है, रात दिन सिलाई करती है, फिर भी टॉप किया। तुमने तो सोसाइटी में मेरी नाक ही कटा दी। हमारी कितनी इंसल्ट होगी, इतनी ट्यूशन लगाए फिर भी फेल हो गई। आजकल तुम बहुत पार्टी कर रही हो, इसलिए तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। आज से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, बस पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और कुछ नहीं। ऐसा कहकर पद्मावती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पॉकेट मनी बंद होने की बात सुनकर गीता बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है और उनसे कहती है, रानी पिंकी दिव्या, तुम्हें पता है आज तक मम्मी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन गरीब संध्या की वजह से मम्मी ने मेरी पिटाई की, मुझे थप्पड़ मारा। तुम सोच भी नहीं सकती, मम्मी ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। अब हम पार्टी कैसे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे कैसे? ये सब कुछ संध्या की बच्ची की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ यार, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, जहाँ भी देखो उसी की तारीफ।
प्रिंसिपल उसी की तारीफ करती है, टीचर्स उसी की तारीफ करती है, आस पड़ोस की औरतें उसी की तारीफ करती है। हमारी मम्मी कहती है उस गरीब संध्या जैसा बनो। हमारे पास इतना पैसा है फिर भी हमारा कोई नाम नहीं है और उस गरीब का इतना नाम फ्री में ही हो रहा है। तू सही कह रही है गीता, उस गरीब को तुझे सबक सिखाना ही चाहिए। सोच, अभी तेरी मम्मी ने तुझे एक थप्पड़ मारा, कल ना जाने तुझे घर से बाहर निकाल दे। गीता बहुत गुस्से में थी। तभी संध्या को सबक सिखाने के लिए उसके घर जाती है। तभी संध्या के पास जमींदार की पत्नी आती है और वो संध्या से कहती है, संध्या, मैंने तुम्हारे सिलाई के बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर तैयार करती हो। मेरी 2 बेटियों की शादी है, इसलिए मैं लहंगे, ड्रेसेस, साड़ियाँ तुम्ही से बनवाना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों के 10 लहंगे, 10 साड़ियाँ और 10 ड्रेस बनाकर तैयार कर देना, ठीक है बेटा? जी जी आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर तैयार कर दूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। लेकिन आंटी जी, आपको तो पता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते कि मटेरियल अपने पास रखूं। इसलिए कैन, लेस ये सब लाने के लिए एडवांस की जरूरत होगी। अगर आप एडवांस पैसे दे देंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ संध्या बेटा, क्यों नहीं, ये लो एडवांस पैसे और समय पर कपड़े बनाकर तैयार रखना। शादी के कपड़े हैं, हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा कहकर जमींदार की पत्नी संध्या को एडवांस देकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार की पत्नी और संध्या की सभी बातें बाहर खड़ी गीता सुन रही थी। तभी वह मन ही मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हमेशा इस गरीब की बहुत तारीफ होती है पूरे गांव में। संध्या ऐसी, संध्या वैसी, संध्या जैसी बनो। और इसी वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ भी मारा और पॉकेट मनी भी बंद कर दी। अब देख संध्या की बच्ची, मैं कैसे तुझे सबक सिखाती हूँ। मैं भी देखती हूँ जमींदार की बेटियों के कपड़े कैसे समय पर देती है। पूरे गांव में तेरा नाम गंदा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गीता नहीं। अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दे। ऐसा सोचकर गीता हंसने लगती है और दूसरी तरफ संध्या बेचारी ये बात से बेखबर कि अब उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। वह रात दिन मेहनत करती है और सुंदर सुंदर लहंगे, सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाकर कुछ ही दिनों में तैयार कर देती है। संध्या बहुत खुश थी। अरे वाह, मैंने समय से पहले ही सारे कपड़े तैयार कर दिए, अब इनके पैसे मुझे अच्छे मिल जाएंगे। वैसे तो स्कॉलरशिप की वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन कॉलेज में जाने के लिए मुझे अच्छे अच्छे कपड़े, सैंडल, मेकअप की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचकर संध्या बहुत खुश हो रही थी और खुश होकर सो जाती है। तभी गीता अपने दोस्तों के साथ संध्या के घर आती है और जहाँ पर संध्या ने सभी कपड़े बनाकर तैयार रखे थे वहाँ जाती है और उनमें आग लगा देती है। ऐसा करके गीता और उसके दोस्त बहुत खुश होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुबह होने के बाद संध्या खुशी खुशी उठती है, लेकिन जैसे ही वह सारे कपड़े जले हुए देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है। रात को तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक ऐसे सभी कपड़ों में आग कैसे लग सकती है। आज तो शादी है, जमींदार की पत्नी कपड़े लेने आने वाली होगी, उन्हें मैं अब क्या जवाब दूंगी। आज तक मैंने गांव में जितना नाम कमाया है वह सब गंवा दूंगी। ऐसा कहकर संध्या बहुत रो रही थी। कुछ समय बाद जमींदार की पत्नी आ जाती है और संध्या से लहंगे, ड्रेसेस और साड़ियाँ मांगती है। तभी संध्या जमींदार की पत्नी से कहती है, आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके सभी कपड़े बनाकर तैयार कर दिए थे और सुंदर भी बहुत लग रहे थे, लेकिन कल रात एक हादसा हो गया,
पता नहीं किसने सिलाई के सभी कपड़े जला दिए। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी। देख संध्या की बच्ची, मुझे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना। आज मेरी बेटी की शादी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शादी वाला मामला है। मुझे नहीं पता कि तू साड़ियाँ, लहंगे, ड्रेस कहाँ से लेकर देगी मुझे। वह सभी कपड़े चाहिए मुझे। अगर तुमने कपड़े नहीं दिए तो नुकसान के बदले मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो तू जानती है मैं जमींदार की पत्नी हूँ, तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर रहना सारी उम्र जेल में चक्की पीसते हुए। जमींदार की पत्नी की यह धमकी सुनकर संध्या चौंक जाती है और वहीं दूसरी तरफ गीता अपने दोस्तों के साथ खुश हो रही थी। वह जैसा चाह रही थी वैसा हो गया। संध्या रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। जंगल के रास्ते बस चली जा रही थी। तभी वह रास्ता भटक जाती है और एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां सोने की सिलाई मशीन बह रही थी और दूसरी तरफ चांदी की सिलाई मशीन बह रही थी। यह देखकर संध्या हैरान हो जाती है और तभी अचानक संध्या के सामने एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह उससे कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है ये मेरा जंगल है। यहाँ जो इंसान आता है मैं उसे अपना शिकार बना लेती हूँ। यहाँ कोई नहीं आता, फिर तू क्यों आई है इस जंगल में? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा, तुझे खा जाऊंगी। हाँ चुड़ैल जी, आप मुझे खा लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? आगे कुआं, पीछे खाई। अगर आप मुझे नहीं मारोगी तो जमींदार की पत्नी मुझे पुलिस के हवाले कर देगी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है और मैं सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहूंगी। माँ पिता तो पहले ही छोड़कर चले गए हैं। मैं अनाथ अपना पालन पोषण करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लोगों के कपड़े सिलती हूँ, लेकिन पता नहीं किसने मेरे बनाए हुए लहंगे, साड़ियाँ, ड्रेसेस सब जला दिए, जिसकी सजा मुझे मिलेगी। आप मुझे खा लीजिए, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। ऐसा कहकर संध्या अपने आंसू टप टप गिराए जा रही थी। संध्या की यह लाचारी देखकर चुड़ैल को बहुत तरस आता है और तभी वह कहती है, संध्या, तुम्हारी यह मजबूरी देखकर मुझे रोना आ गया। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी की सिलाई की मशीन की नदी से एक सिलाई मशीन देती हूँ। यह जादुई सोने और चांदी की मशीन से तुम कितनी भी धन दौलत मांग सकती हो और जादुई सिलाई मशीन से तुम कोई भी कपड़ा कहकर तुरंत तैयार कर सकती हो। तुम्हें कोई जेल जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा। अब तुम हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकती हो। हा 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 हा। चुड़ैल मौसी, आप कितनी अच्छी हैं। सब चुड़ैलों को कितना भला बुरा कहते हैं, पर आपने मेरी कितनी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर संध्या खुशी खुशी घर आ जाती है और जादुई सिलाई मशीन से कहती है, जादुई सिलाई मशीन, मेरे सामने सुंदर सुंदर 10 लहंगे, 10 साड़ियाँ, 10 ड्रेसेस आ जाएं। संध्या के इतने कहते ही उसके सामने ये सब कुछ आ जाता है। यह देखकर संध्या बहुत खुश हो जाती है और समय रहते जमींदार के घर सारे कपड़े देकर आ जाती है और घर आने के बाद जादुई सिलाई मशीन से कहती है, जादुई सिलाई मशीन, मेरे सामने बहुत सारे पैसे आ जाए ताकि मैं अपने साथ साथ गांव की गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की मदद कर सकूं, ताकि वह 2 समय का खाना खा सके, कोई भूखा ना रहे। संध्या के इतना कहते ही जादुई सिलाई मशीन उसे बहुत सारे पैसे दे देती है, जिसकी मदद से वह सबसे पहले बहुत सुंदर सा घर लेती है और गांव के गरीब लोगों में सभी पैसे बांट देती है। पहले ही
संध्या का नाम होता था, लेकिन अब और नाम हो रहा था। चारों तरफ संध्या की ही चर्चे थे। यह देखकर गीता आग बबूला हो जाती है। मैंने इस गरीब को नीचे गिराने की कितनी कोशिश की, लेकिन पता नहीं अचानक इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग आ गया जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। आखिर मैं भी तो पता लगाऊं इसके पास क्या है। ऐसा सोचकर गीता संध्या के घर जाती है और उससे कहती है, अरे यार संध्या, तू तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं बताएगी तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तेरे पास यह खजाना कहाँ से आ गया? जरा अपने दोस्त को भी तो बता। संध्या सीधी सादी लड़की थी, उसे कुछ नहीं पता गीता क्यों पूछ रही है। तभी वह जादुई सिलाई मशीन की नदी के बारे में उसे बता देती है। यह सुनकर गीता खुश हो जाती है और संध्या के घर से बाहर निकल जाती है और उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां पर जादुई सोने चांदी सिलाई मशीन की नदी बह रही थी, जिसे देखकर गीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये रही जादुई सिलाई मशीन की नदी। अब मैं इस जादुई सोने और चांदी की सिलाई की मशीन अपने साथ ले जाती हूँ और इससे बहुत सारे धन दौलत मांग कर बहुत अमीर हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इतना धन दौलत है और भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं उस संध्या की बच्ची से ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर जैसे ही गीता सोने और चांदी की मशीन की नदी में हाथ डालती है तो वहाँ वही चुड़ैल आ जाती है और उसे 1 मिनट नहीं लगती गीता को खाने में और उसे अच्छी तरह खा लेती है। गीता को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ संध्या के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से वह एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है।